बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का जिसने ज़िंदगी दी हुई है। या अल्लाह हम सब से जो भी गुनाह हो जाते हैं अपने महबूब के सदक़े हमें माफ़ कर दे, आमीन। और जो इस दुनिया से रुखसत हो गए उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। और जो बे औलाद हैं उन्हें नेक सालिहा नरीना अता फरमा। और जो बेघर हैं या अल्लाह उन्हें अपना घर नसीब कर दे, आमीन। और इसी दुआओं के साथ आज के लोग आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है। और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। और आप लोगों के कमेंट इतने अच्छे अच्छे आते हैं, यकीन करें इतनी खुशी होती है, इतनी मोहब्बत और दिल से दुआ निकलती है। मैं कहती हूँ या अल्लाह उन सब की तमाम दुख दर्द परेशानियों को अल्लाह पाक दूर कर दे और हम सब को जो है ना अपनी मंजिल तक पहुँचने की तौफीक दे। और या अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमा, आमीन। और रोज़ी में बरकत दे। तो यहाँ पे मैंने जो है ना मैट्रेस के मैंने कवर मंगाए हुए थे, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया था, बल्कि कम से कम 2 महीने हो गए थे मैंने कवर मंगाए हुए थे। लेकिन मैं जो है ना इसके ऊपर कपड़ा वगैरह नहीं चढ़ा सकी थी। तो मैंने ऑनलाइन दराज से मैंने ये जो ऑर्डर पे मैंने ये मंगवा लिए थे, काफ़ी अच्छे थे। और मैं इतनी फ़िक्रमंद थी, तो मेरी फ़िक्र जो है ना मैं बहुत परेशान थी कि कवर वगैरह नहीं चढ़ाए तो गंदे हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे ऊपर बैठते उठते हैं। तो फिर बच्चों वाला का घर होए तो ज़ाहिर बात है फिर चीज़ें ख़राब गंदी इस तरह होती रहती हैं। तो यहाँ पे मैं जो है ना गाँव जा रही थी, क्योंकि मेरे मामू काफ़ी ज़्यादा बीमार थे, उनकी सेहत ठीक नहीं थी। तो हम लोग गाँव जा रहे थे और मैं तकरीबन एक दिन में ही वापस आ गई थी, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना था। और इनके पापा बच्चों के स्कूल जो है ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अगर उनकी कोई छुट्टी वगैरह हो जाए तो यहाँ पे मैं घर वापस आ गई थी। ये तकरीबन दोपहर का टाइम है, हम लोग रात को आए थे और तकरीबन हम लोग 4-5 बजे इतने बजे हम लोग घर वापस यानी घर पहुँचे थे। तो फिर हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के हम लोग लेट गए। और बच्चों ने सुबह स्कूल जाना था, तो फिर मैंने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी। और मुझे जो है ना यानी मैं लेट उठी थी और बच्चे भी लेट, तो बस इसी वजह से ना स्कूल नहीं जा सके। और मैं मामू का जो ना ये मेरे मामू का बेटा ये भी आया हुआ था। और बच्चे जो है ना इकट्ठे हों तो बच्चे फिर बहुत खूब खेलते हैं। और यहाँ पे मैंने चावल जो है ना जल्दी से उबले मैंने चावल बना लिए थे और साथ मैंने जो है ना आलू जो है ना आलू बैंगन का सालन बनाया था। तो मैं बैंगन का छिलका वगैरह उतार के ना फिर पकाती हूँ। अगर उसके ऊपर छिलका हो ना तो फिर बच्चे मेरे बिल्कुल भी सालन नहीं खाते। तो फिर इसीलिए वजह से ना मैं छिलका उतार देती हूँ, तो फिर बच्चे सही तरीके से खा लेते हैं। वैसे भी मुझे सालन चावल के साथ ना आलू बैंगन का सालन बहुत अच्छा लगता है। अभी तो फ़िलहाल मैंने जल्दी से यही बना लिया था, क्योंकि इनके पापा भी वो दफ्तर चले गए थे और बच्चे भी घर थे। तो मेरी मम्मी ने कहा कि बस जल्दी से यही बनाओ, तो मैंने फिर जल्दी से यही बना लिया। और फिर मेरे बर्तन धोने वाले थे, फिर मैंने वो जल्दी से अपने बर्तन वॉश किए, क्योंकि मैं जब घर से गई थी ना तो मैं सबसे पहले किचन की सफाई अच्छे तरीके से कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन वगैरह धोने वाले हों तो वो फिर काफ़ी स्मेल छोड़ जाते हैं। तो किचन की सफाई हो ना फिर इतनी मेहनत भी नहीं करनी होती। तो मैं किचन के सारे बर्तन वगैरह सारे अच्छे तरीके से जो है ना सफाई करके गई थी। तो ये हम लोगों ने चावल वगैरह भी खा लिए थे और थोड़ा सा बाहर से भी सालन मंगवा लिया था। तो यहाँ पे मैंने बर्तन धो लिए हैं अच्छे तरीके से। फिर मैंने एंड में जो है ना मैंने अपने थोड़े से चावल लिए और इसके ऊपर थोड़ा सा दूध डाला और मैंने आलू बैंगन का सालन डाल के ना तो वही मैंने खा लिए थे। तो प्लीज़ आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना है, क्योंकि आप लोगों की वजह से जो है ना हम लोग जो छोटे यूट्यूबर हैं कामयाबी तक पहुँचेंगे, आमीन। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में प्लीज़ ज़रूर याद रखें।